अस्सलाम वालेकुम। जंग का जिन अभी बोतल में बंद नहीं हुआ। ये पूरे इस जो गुज़िश्ता 40 दिनों की ये कहानी है, उसको सिर्फ एक जुमले में अगर हम मुक़य्यद करें तो वो ये है कि जंग का जिन अभी बोतल में मुक़य्यद नहीं हुआ, बंद नहीं हुआ। मुझे उन लोगों पर हँसी भी आती थी और तरस भी आता था, जो ये कह रहे थे कि 95% मुज़ाकरात कामयाब हो गए, 100% मुज़ाकरात कामयाब हो गए। आज वही लोग हैं, वही यूट्यूबर्स हैं जो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नाकाम हुए। नहीं, ना उस वक़्त कामयाब हुए थे जब वो कह रहे थे और ना आज जब वो ये कह रहे हैं कि नाकाम हुए थे, अब भी नाकाम नहीं हुए। अमेरिका और ईरान के माबैन मुज़ाकरात बेनतीजा ख़त्म हो गए हैं। इस राउंड में उनका नतीजा नहीं निकला। हो सकता है जो अगला राउंड हो उसमें ये मुज़ाकरात नतीजा खेज हो या उससे अगले राउंड में। अब तक दोनों फरीक ने एक अपनी अपनी पोजीशन वाज़े की है, एक दूसरे को अपना अपना मौक़िफ़ समझाने की कोशिश की है। मीडिएशन का बहुत खूबसूरत रोल अदा किया पाकिस्तान ने। इसे हम मीडिएशन कह लें, इसे सहूलतकारी कह लें, कुछ कह लें, लेकिन पाकिस्तान ने अपना हक अदा कर लिया है। एक और बात, 9/11 के बाद कहा जाता था कि दुनिया तब्दील हो गई है, यानी 9/11 से पहले कुछ और दुनिया थी और 9/11 के बाद दुनिया यकसर तब्दील हो गई है। इसी तरह इन मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी भी उससे मुज़ाकरात से पहले दुनिया क्या थी और मुज़ाकरात के बाद दुनिया क्या होगी, ये अभी तय्युन होना है। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो दुनिया अमन व आशती का एक सिंबल बन जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक, अगर नाकाम होते हैं तो फिर बहुत तेजी से ये दुनिया तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ जाएगी। अब एक अगली बात करते हैं कि मैंने खुद ये कहा था मुज़ाकरात शुरू होने से पहले, जब ये लोग कह रहे थे कि बहुत हौसला अफ़ज़ा है और अमेरिका का आना और ईरान का आना इस बात का सबूत है कि पहले होमवर्क कर लिया गया है, नताइज तय हो गए हैं। तो इसी वजह से अमेरिकी नायब सदर जेडी वैंस भी आ रहे हैं और बाकिर कालिनॉफ भी आ रहे हैं, ईरानी स्पीकर। तो मैंने उस वक्त भी कहा था अभी इसके इम्तिहान और भी हैं। होल्ड योर हॉर्सेस, सराइकी में इसे कहते हैं, हाली अपनी घोड़ी छां तले बंधो। इसी वजह से फौरी तौर पर हम बड़े उजलत पसंद हैं, जल्दबाज हैं। फौरी तौर पर हमें नताइज चाहिए कि ये हो गया, ये हो गया। पता नहीं लोग क्यों, क्या उन्हें लाइक्स चाहिए, उन्हें व्यूअरशिप चाहिए, उन्हें डॉलर्स की हवस होती है, जो इस तरह की वो थंबनेल्स भी बनाते हैं और इस तरह की गुफ्तगू भी वो करना पसंद करते हैं। यकीन माने उबकाई आती है कि क्यों आखिर आप, जो लोग आप पर एतमाद करते हैं, आपको देखते हैं, आपको सुनते हैं, आप उनको गुमराह क्यों करते हैं सिर्फ अपने महदूद मफादात के लिए, चाहे वो जाती हो, चाहे माली हो, चाहे वो ग्रोही हो, किसी भी किस्म के। अगली बात करते हैं कि अब मुज़ाकरात के अंदर की खबर, मैं अगली बात इसलिए कर रहा हूं कि उन लोगों ने ये भी कहा कि मैं आपको मुज़ाकरात के अंदर की खबर देता हूं, मैं आपको देता हूं, ये पेशरफ्त हुई है, वो पेशरफ्त हुई है। अब खुदा के बंदो, वहां चिड़िया पर नहीं मार सकती थी जहां ये मुज़ाकरात हुए हैं। इवन अमेरिका और ईरानी जो लोग वफूद में शामिल थे, इनके एक का 72 का था कमोबेश, एक के 100 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल था। उनमें से भी 2, 3, 4 लोगों के दरमियान ये बातचीत गुफ्तगू हो रही थी। अक्सरियत को मालूम ही नहीं था कि अंदर बात क्या हो रही है और किस समत जा रही है। लेकिन हमारे जो भाई बंद हैं, यूट्यूबर्स और वीडियो बनाने वाले, जो अंदर की खबर लाते हैं, आपको ये मालूम है कि जिस रूट से अमरीकी तैयारा आया है उसको भी खुफिया रखा गया है और जहां ये मुज़ाकरात हो रहे थे उस मकाम को भी सीग़े राज में रखा गया है।
किसी को मालूम नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहाँ हो रहे हैं। एक बस एक जिन्हें कन्वेंशन हॉल में उन्होंने मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए जगह बना दी थी, जहाँ वो खुर्द-ओ-नोश का सामान था, चाय, कॉफ़ी थी, वो खुशगप्पियाँ लगा रहे थे और खा पी रहे थे और अपने-अपने ममालिक को जो भी उनके ज़हन में आता था, वो बात कर देते थे। लेकिन इससे ये नहीं था कि अंदर की कोई खबर, अब तक अंदर की खबर कोई नहीं दे पा रहा। ये मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात कि आगे की बात करते हैं। आखिरी बात ये, खुदा न खास्ता ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि तीसरी आलमी जंग और ये खित्ता पूरा जल उठेगा। खित्ते के साथ-साथ पूरी दुनिया में आग भड़क उठेगी। उसकी वजह ये है कि जैसे ही मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई या नहीं हुई, पाकिस्तान ने अब सऊदी वज़ीर दिफ़ा ने ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान ने उनकी फ़ज़ा का कंट्रोल सँभाल लिया है सऊदी अरब के, और वहाँ हमारे जेट तैयारे पहुँच गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि हमारा उनके साथ मुआहदा है सऊदी अरब के साथ। ठीक है, ये आप ज़हन में रखें। और मुज़ाकरात से पहले आखिरी जो हमला, बड़ा हमला किया था ईरान ने, वो सऊदी अरब पर किया था। अगली बात, CNN और अमरीकी ज़राए ये बता रहे हैं कि चीन ने दिफाई एक निज़ाम दे दिया है, या अगले कुछ दिनों में वो ईरान को प्रोवाइड कर देगा दिफाई निज़ाम। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर खुदा न खास्ता खाकम बदहन को मुज़ाकरात नाकाम होते हैं, तो फिर बहुत बड़ा डिज़ास्टर इस खित्ते में और इस दुनिया को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।